सूखी रोटी, पिटबुल कुत्तों का पहरा और कोड़ों से पिटाई। मुजफ्फरनगर से आई मजदूरों की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल है। और अब इसी मामले पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी मुजफ्फरनगर के बंधुआ मजदूर कांड पर भड़कते नजर आए और उन्होंने इसे सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि देश की कमजोर होती अर्थव्यवस्था और मजदूरों की टूटती सुरक्षा का नतीजा बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आए इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोप है कि मजदूरों को एक फैक्ट्री में बंधक जैसी हालत में रखा गया, उनसे जबरन काम कराया गया, खाने के नाम पर सूखी रोटी दी गई, भागने से रोकने के लिए पिटबुल कुत्तों का पहरा लगाया गया और विरोध करने पर कोड़ों से पिटाई की गई। ये आरोप सुनने में जितने डरावने लगते हैं, उससे ज्यादा दर्दनाक उन मजदूरों की हालत बताई जा रही है जिन्हें प्रशासनिक कार्रवाई के बाद मुक्त कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें कुछ नाबालिग भी शामिल थे। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे काम कराया जा रहा था। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि एक धराशायी हुई अर्थव्यवस्था का मलबा है। राहुल गांधी का इशारा साफ था कि जब रोजगार, मजदूरी और श्रमिक सुरक्षा कमजोर होती है, तब गरीब मजदूर ऐसे शोषण के जाल में फंस जाते हैं। राहुल गांधी ने इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पीड़ित मजदूरों के पुनर्वास और उनके लिए न्याय की बात भी उठाई। उनका कहना है कि मजदूरों की यह हालत सिर्फ एक फैक्ट्री या एक जिले की समस्या नहीं है, बल्कि ये उन नीतियों की असफलता दिखाती है जिनके कारण मजदूरों को सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित काम का अधिकार नहीं मिल पा रहा। वहीं इस मामले में प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरा है। कांग्रेस की ओर से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब मजदूरों के लिए कानून है, श्रम विभाग है, पुलिस प्रशासन है, तो फिर इतने लंबे समय तक ये सब कैसे चलता रहा? क्या स्थानीय स्तर पर निगरानी नहीं थी? क्या किसी ने मजदूरों की हालत देखने की कोशिश नहीं की? और अगर शिकायतें थी तो उन पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मुजफ्फरनगर का ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये सिर्फ मजदूरी के शोषण तक सीमित नहीं बताया जा रहा। आरोपों में मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, शारीरिक प्रताड़ना और डराकर काम कराने जैसी बातें शामिल हैं। अगर जांच में ये सारे आरोप सही साबित होते हैं तो ये मजदूरों के अधिकारों और मानव गरिमा पर सीधा हमला माना जाएगा। अब सवाल यह है कि बंधुआ मजदूरी जैसी समस्या आज भी कैसे जिंदा है? देश में बॉन्डेड लेबर सिस्टम जैसे कानून मौजूद हैं, मजदूरों की सुरक्षा के लिए कई नियम हैं। श्रम विभाग की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी जगहों की निगरानी करे, लेकिन जमीनी हकीकत में अक्सर गरीब मजदूर कर्ज, गरीबी, बेरोजगारी और डर की वजह से ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं होता। राहुल गांधी इसी आर्थिक पहलू को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि जब रोजगार की हालत कमजोर होती है, जब गरीब परिवारों के पास विकल्प नहीं होते, जब मजदूरों को मजबूरी में घर छोड़कर काम की तलाश में जाना पड़ता है, तब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। राहुल ने इसे सरकार की आर्थिक और श्रम नीतियों से जोड़ते हुए कहा है कि ये घटना साफ बताती है कि मजदूरों की सुरक्षा जमीन पर कितनी कमजोर है। वहीं प्रशासन की ओर से इस मामले में जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है। मजदूरों को मुक्त कराए जाने के बाद अब ये जांच का विषय है कि उन्हें कब से वहां रखा गया था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, फैक्ट्री मालिक या संचालकों की भूमिका क्या थी और स्थानीय स्तर पर किसकी लापरवाही रही। पुलिस और प्रशासन की जांच में आगे और भी कई खुलासे हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर सबसे अहम बात पीड़ित मजदूरों का पुनर्वास है। सिर्फ मजदूरों को छुड़ा लेना काफी नहीं होगा, उन्हें सुरक्षित जगह, आर्थिक मदद, कानूनी सहायता, इलाज और फिर से रोजगार से जोड़ना जरूरी है। क्योंकि अगर पुनर्वास मजबूत नहीं होगा तो ऐसे मजदूर फिर किसी दूसरे शोषण के जाल में फंस सकते हैं। राहुल ने भी इस बात पर जोर दिया है कि पीड़ितों को न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले और मजदूरों की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। अब राजनीतिक सवाल भी बड़ा है। विपक्ष इस घटना को सरकार की नीतियों पर हमला करने के लिए बड़ा मुद्दा बना रहा है। राहुल गांधी सीधे सीधे कह रहे हैं कि यह मामला बताता है गरीब और मजदूर आज भी सिस्टम के किनारे खड़े हैं। वहीं सरकार और प्रशासन पर दबाव है कि वो इस मामले में तेजी से कार्रवाई करे और ये भरोसा दिलाए कि मजदूरों के साथ इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खैर, मुजफ्फरनगर की ये घटना हमें भी मजबूर करती है सोचने पर कि क्या विकास की बड़ी बड़ी बातों के बीच मजदूरों की आवाज दब रही है। क्या गरीब मजदूर आज भी ऐसे हालातों में काम करने को मजबूर हैं, जहां उनकी सुरक्षा, सम्मान और अधिकार की कोई गारंटी नहीं। फिलहाल राहुल गांधी के बयान पर यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। अब देखना यही होगा कि जांच में क्या सामने आता है, दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और पीड़ित मजदूरों को कितना न्याय मिल पाता है। डायनामाइट न्यूज इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मुजफ्फरनगर का ये मामला सिर्फ एक अपराध है या मजदूरों की बदहाली और सिस्टम की नाकामी की एक बड़ी तस्वीर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।